हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका आज की सुप्रभात कार्यक्रम में। देखिए, सुप्रभात कार्यक्रम जो है आपको जो अच्छी अच्छी बातें बताता है, आपको वो सब याद रखना चाहिए और दिन भर तरोताजा रहना चाहिए। तो आपको एक भगवान कृष्ण का जो लीला है ना, उसमें से कुछ सुनाती हूँ। देखिए, जो भगवान कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है, और लीला पुरुषोत्तम नाम जो है सिर्फ कृष्णा का है। और राम जी का जो था नाम वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, तो कृष्ण जो है आए ही थे लीला करने, और उनकी लीलाएं सुनना ना बहुत अच्छा लगता है, बड़ा क्यूट है वो। तो क्या हुआ, एक जो गोवर्धन उठाए थे श्री कृष्ण ने, सबको पता है कि भगवान ने जो है अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाए थे। और जो गोवर्धन पर्वत उठाए उसके बाद की बात है ये। तो वहाँ पे ना चर्चाएं चली हुई थी, बिल्कुल हर जगह यही चर्चा हो रहा था कि वाह वाह, कृष्णा ने कितना बड़ा काम किया, गोवर्धन 7 दिन तक उठाया, नहीं तो हमारा क्या होता। सब लोग वाह वाह कर रहे थे और ये हर जगह यही बात चल रही थी। तो क्या हुआ, एक जगह पर कुछ गोप और गोपियाँ बातें कर रहे थे, यही बात की चर्चा चली थी। तो वहाँ पे गोप लोग बोले कि देखो, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया जरूर था, लेकिन हमने भी सहायता की थी, ऐसे नहीं है कि सहायता ही नहीं की हमने। हम तो अपने जो लाठी है वो भी लगाए थे, और कृष्णा ने उंगली की दर्द करे इसीलिए। तो वो गोपियाँ बोली कि अच्छा, हमने तो नहीं देखा, कृष्ण ही उठा रहा था। तो बोले नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं क्या, हम सारे गोप जो है लाठी लगाए थे नीचे। तो वहाँ पर ना श्री राधा जी की बहुत ही खास सहेली जो है वो है ललिता जी, और ललिता जी वहाँ से गुजर रही थी। वो बोली क्या बोले क्या बोले, वहाँ पे गोवर्धन तुम लोग उठाए थे और तुम लोग सहायता किए थे कृष्ण की। अच्छा, कौन सी सहायता किए थे, मैंने खूब देखा है। तुम लोग जब लाठी लगाए और कृष्ण को बोले कि कृष्ण तुम छोड़ दो, हम लोग लाठी लगा रखे हैं, और कृष्ण ने उठाया हुआ जो गोवर्धन है उसको थोड़ा सा टेढ़ा क्या किया, और तुम लोगों की लाठी सब खटमट करके टूट गया था। और तब तुम लोग क्या बोले थे कि संभालो कृष्णा संभालो, तुम ही संभाल सकते हो, ऐसे बोले थे। और अभी कह रहे हो हम लोग लाठी लगा के सहायता किए हैं। तो कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, वो हमारा लाठी टूट गया था, वो ठीक है, लेकिन सहायता तो हमने की थी ना। तो ललिता जी बोलती है कुछ नहीं किए थे सहायता तुम लोग, ठीक है। और वहाँ पे तो कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया ही नहीं था, वो तो राधा रानी ने उठाया था, और किसी ने सहायता की है वो सिर्फ राधा रानी है। सारे गोप एक दूसरे को देखने लगे और एकदम से हंसे और बोले कि अच्छा, ये राधा रानी कहाँ से आई बीच में। गोवर्धन तो कृष्ण ने उठाया 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली में, और बेचारा भूखा प्यासा भी रहा, खाना भी नहीं खाया, लेकिन और थका, और अलग से 7 दिन तक उठा के, लेकिन उसकी माथे पे सिकंज भी नहीं था, वो अलग बात है। तो राधा रानी कहाँ से आ गई बीच में। तो ललिता जी कहती है तुम लोग लगता है कहीं और थे, तुम्हें पता ही नहीं है, राधा रानी ने ही सहायता की थी और राधा रानी ने ही उठाया था गोवर्धन। तो गोप लोग बोले अच्छा, तनिक बताना हमें, राधा रानी कैसे गोवर्धन उठाई और कहाँ उठाई। तो ललिता सखी कहती है एक बात बताओ, तुम लोग तो वहाँ थे ना, देख रहे थे, बताओ कृष्ण ने कौन सी हाथ से गोवर्धन उठाया था। तो सबने बोला बाएं हाथ से। फिर बोले कि बाएं हाथ की कौन सी उंगली से, तो बोले बाएं हाथ की छोटी उंगली से। तो बोले अच्छा, तुम्हें पता भी है जो बायां हाथ होता है ना किसी भी पुरुष का, बायां तरफ जो है वो अपनी पत्नी का होता है, स्त्री का होता है, और जो दाया है वो उसका अपना होता है। तो जब उसने गोवर्धन उठाया राधा रानी को स्मरण करके, और राधा रानी कृष्ण के आराध्या शक्ति है, और जब उसने राधा रानी का स्मरण करके गोवर्धन उठाया तो गोवर्धन उसकी छोटी उंगली पे उठी है। अगर उसको अपनी शक्ति से करना था तो वो बाएं हाथ नहीं दाएं हाथ से करता, इसीलिए जो गोवर्धन उठाई थी
वो राधा रानी ही उठाई थी। ये सारे गोप जो है, और कोई उत्तर था ही नहीं इनके पास ललिता जी के इस बात पर, तो सब चुप हो गए। और ललिता जी ऐसे घूम के देखी और गुनगुनाते हुए राधे 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 करते हुए चली गई। तो देखा आपने भगवान की जो शक्ति है ना, आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, वो है राधा रानी। और राधा रानी की शक्ति के बिना तो कान्हा जो है कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं अगर कान्हा को प्रसन्न करना है, अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो पहले राधा रानी को प्रसन्न करो। जब राधा रानी प्रसन्न होगी तो श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न होंगे। देखो कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि जहाँ पर राधा रानी की नाम आता है, रा बोलते ही भगवान उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। कहीं ये धा तो नहीं बोल देगा, ठीक है। और जब वो धा बोल दे, भगवान उसकी चरण धूली अपनी माथे पे लगा लेते हैं। पता है राधा नाम का कितना महत्व है। और भगवान को किसी ने पूछा, कन्हैया तुम तो इतने छोटे से हो और इतने बड़े गोवर्धन तुमने कैसे उठा लिया? तो क्या बोले श्री कृष्ण? बोले कुछ तो बल दियो माखन ने, कुछ तो बल दियो माखन ने, कुछ हुए सहाय सखा। और राधा रानी का नाम लिया, गोवर्धन लिए उठाए। तो कहने का मतलब है कि भगवान जो है ना, लीला पुरुषोत्तम, सारे लीला खुद करते हैं, लेकिन श्रेय जो है खुद कभी नहीं लेते हैं। वो अपनी जो श्रेय है वो अपने भक्त को देते हैं। तो देखो भगवान की जो बात है ना, इससे हमें भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। अब तब हमारा जो अहम है वो ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी काम करे उसकी श्रेय लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान से ही ना सीखे तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए अपना कर्म करते रहो और राधा रानी की नाम लेते रहो, कृष्ण अपने आप आपका हो जाएंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।